कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोई एजुकेशनल कंटेंट की ज़रूरत है या मैं कोई एक टेक्निकल इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो जिसके लिए कि मुझे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें, तो आप लोग मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? बेसिकली हम सब जानते हैं कि आप लोग सजेस्ट करेंगे कि गूगल पे जाओ, वहाँ पर जाकर सर्च कर लो, अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। हम सब यही करते हैं, फिलहाल अब तक तो। लेकिन अब अगर मैं कहूँ आपसे कि हमारे पास एक ऐसा टूल अब आ गया है, जो उसका नाम है चैट जीपीटी। ये गूगल की तरह ही काम करता है, हालाँकि पूरा गूगल के जैसा नहीं, लेकिन कुछ मिलता-जुलता। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में पहले से सुन चुके होंगे या इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। लेकिन जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूँ कि चैट जीपीटी एक चैट बेस्ड एप्लीकेशन है। ये आपके सवालों का जवाब देती है चैट के हिसाब से। जैसे हम पर्सन टू पर्सन चैट करते हैं, उस हिसाब से ये हमें जवाब देती है, हमारे साथ बातचीत करती है। दोस्तों, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था 30 नवंबर 2022 को। इसे ओपन एआई नाम की एक लैबोरेटरी है सैन फ्रांसिस्को में, उन्होंने लॉन्च किया था। अब ये चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सवालों के जवाब आसानी से पा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यह सब काम तो गूगल पर भी हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है गूगल पर भी। लेकिन गूगल पर आपको अपने सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी आपके लिए सवालों के जवाब ढूंढता नहीं है, वो आपको सवालों के जवाब देता है। चैट जीपीटी ठीक वैसे काम करता है जैसे कि आप किसी एक इंसान से बातचीत करते हैं चैट में। वैसे चैट जीपीटी और गूगल की अगर बात करें तो काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं चैट जीपीटी में अभी, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे कि हम चैट जीपीटी को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। चलिए, अब बातें तो काफ़ी कर ली, अब कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। साइन अप करते हैं चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी की वेबसाइट्स पर हम जाएंगे, वहाँ पर साइन अप करेंगे। आपको गूगल पे जाना है, आप चैट जीपीटी लॉगिन सर्च कर सकते हैं या आप ओपन एआई की वेबसाइट्स पर जाकर चैट जीपीटी में लॉगिन कर सकते हैं। मैंने पहले से साइन अप किया हुआ है तो मैं यहाँ लॉगिन करूँगा, लेकिन आपको एक बार दिखाने के लिए मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैंने साइन अप पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि वही बेसिक वर्कफ्लो है। आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, सेटअप करेंगे अपना अकाउंट और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब मैं वापस लॉगिन की तरफ चलता हूँ। कई बार ये सीधा-सीधा लॉगिन नहीं करता है, आपको वापस लॉगिन स्क्रीन पर भी भेज सकता है और इस बार ऐसा नहीं हुआ, खैर अच्छी बात है। कई बार आपको साइन अप में भी ये दिक्कत आ सकती है कि जब आप साइन अप करेंगे तो शायद आपको सर्वर बिज़ी का कोई मैसेज मिले या सर्वर नो रिस्पॉन्स का मैसेज मिले। पर उस केस में आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, आप दोबारा साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन भी साइन अप के बाद कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो अब ये लॉगिन के बाद जो डैशबोर्ड है चैट जीपीटी का कुछ ऐसा दिखता है। अब हम एक चैट स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, चैट जीपीटी के साथ हम एक चैट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चंस हम यहाँ पर पूछेंगे। सपोज कीजिए, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हमने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो इसने कहा एज ऑफ माय नॉलेज कट ऑफ इन 2021 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, जो कि सही है। ओके, अब कुछ और ट्राई करते हैं। लाइक ओके, व्हाट इज द इंडियन आर्मी रैंक इन द वर्ल्ड। तो हमने क्वेश्चन पूछा है कि भारत की जो आर्मी है उसका पूरे विश्व में क्या स्थान है, क्या रैंक है। इसने हमें बताया है इंडियाज मिलिट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। इट इज रैंक्ड फोर्थ इन द टर्म ऑफ एक्टिव मिलिट्री पर्सनल एंड थर्ड इन द टर्म ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। However, ranking of military is always a relative term and it can change depending on the factors such as budget, technology, and geopolitical situations.
काफ़ी अच्छा जवाब हमें मिला है इस सवाल का। तो ठीक ऐसे ही जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चंस आपको पुट करना है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसका जवाब आपको एक चैट की तरह मिलेगा। आपको यहाँ-वहाँ वेबसाइटों में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस साइट पर जाकर सर्च करता हूँ या उस साइट पर सर्च करूँ। आपको ऑप्टिमल रिज़ल्ट ठीक आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा, बजाय तरह-तरह की वेबसाइट्स पर जाने के। ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि आपका सीधा-सीधा यहाँ पर टाइम सेव हो रहा है। ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको भी 26 जनवरी के लिए कोई स्पीच तैयार करनी है, तो आप सिर्फ़ चैट जीपीटी पर आए और आपने लिखा राइट अ स्पीच ऑन 26 जनवरी। ओके। हालाँकि मैंने यहाँ पर कंट्री का नाम नहीं लिखा था, बट स्टिल ये जो जवाब है वो इंडिया के लिए ही है। Today, on the occasion of 74th Republic Day, I stand before you to pay homage to the great men and women who fought for our freedom and to reaffirm our commitment to building a strong, prosperous and inclusive India. तो एक स्पीच यहाँ पर तैयार करके दे दी है चैट जीपीटी ने खुद से, जो कि आप अपने स्कूल में या कॉलेज में आसानी से यूज़ कर सकते हो। अब आपको लग रहा है कि स्पीच में कुछ कमी है, शायद ये थोड़ी और बेहतर हो सकती है, तो एक रीजनरेट रिस्पॉन्स का भी बटन है, जो आपको सेम रिस्पॉन्स रीजनरेट करके देगा काइंड ऑफ ट्विक्स। अब ये थोड़े चेंजेस के साथ, कुछ एक चेंजेस के साथ आपको दोबारा रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि इतना काफ़ी है तो आप स्टॉप जनरेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं, जो जहाँ तक ये पहुँचेगा वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। मान लीजिए कि आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और आपको एक एक्सेल शीट पे काम करना है। वहाँ पर आपके बॉस ने आपसे कहा कि 2 रोज़ की जो कलर फॉर्मेट है वो मुझे अल्टरनेट चाहिए। मान लीजिए कि एक रो अगर ब्लैक कलर में है तो दूसरी व्हाइट में आए, एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक ब्लैक, एक व्हाइट, ऐसे 2 कलर 2 रोज़ के लिए अल्टरनेट चलते रहें। तो और आपको नहीं पता कि वो कैसे होगा, तो आप सिर्फ चैट जीपीटी पर आएँगे और आप यहाँ पर टाइप करेंगे हाउ टू डू अल्टरनेट फॉर्मेट कलर इन एक्सेल शीट रोज़। ओके, to create an alternate format color in Excel row, you can use the conditional formatting feature. ओके, तो देखा आपने स्टेप बाय स्टेप ये हमें बता रहा है कि आप ऐसे-ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे-ऐसे ये स्टेप फ़ॉलो कीजिए और आपको आपका जो रिज़ल्ट है, जो आप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं ईज़िली। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको स्टेप्स यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब हम ट्राई करते हैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस की। जैसे कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ और आजकल नोड.जेएस सीख रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी मेरी हेल्प कर पाएगा नोड.जेएस सीखने में। अ बेसिक्स का पूछते हैं लेसन्स ऑफ नोड जेएस। ये लिखना शुरू किया है इसने नोड जेएस के बारे में। नोड जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है। ओके, पॉइंट्स में जो जो मेन पॉइंट्स हैं नोड जेएस के ये सही है। मीटिंग में वो सारे ये बता रहा है। अंडरस्टैंडिंग द इवेंट लूप। ओके, डिबगिंग मोड भी है। वेरी गुड। These are some of the key lessons to keep in mind when working on Node.js. It is a powerful tool of building server-side application. Okay, तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताए हैं। अब हम ट्राई करते हैं एक बेसिक प्रोग्राम की Node.js में। राइट बेसिक प्रोग्राम इन Node.js। ओके, देखते हैं।
Okay, here is a basic program in Node.js that listens for incoming HTTP request on port 3000 and return hello world. तो एक लोकल सर्वर क्रिएट करने का एक प्रोग्राम जो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है Node.js का, वो इसने बना के दिया है हमें, भी है और साथ के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी हमें दी है। यू कैन रन द प्रोग्राम बाय नेविगेटिंग टू द फाइल्स डायरेक्टली इन योर कमांड लाइन एंड रनिंग द कमांड नोड फाइल नेम डॉट जेएस। ओके, फाइल को कैसे आप रन कर सकते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये तो बातें हो गई टेक्निकल और प्रैक्टिकल, जो हमने क्वेश्चन देखे एजुकेशनल के हो गए, जनरल नॉलेज के हो गए। अब पर्सनल क्वेश्चन इससे पूछ के देखते हैं कि कहीं ये हमारी पर्सनल कि क्या ये हमारा पर्सनल डाटा भी स्टोर करता है। ओके, व्हाट इज माय सिस्टम आईपी। ओके, नो। तो ये आईपी हमें डायरेक्ट नहीं बता रहा है, इसके पास नहीं है स्टोर हमारी आईपी, बट ये हमें सॉल्यूशन दे रहा है कि आप अपनी आईपी को ऐसे जाके गेट कर सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, या कमांड यहाँ पर बताई है इसने, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, व्हाट इज माय सिस्टम नेम। सिस्टम का नाम तो सभी का होता ही है। Okay, to find the name of your system, you can use the command prompt on your computer and type the following command. Okay, तो फिर से सॉल्यूशन हमें दे दिए गए हैं, बट खुद से इसने नहीं बताया कि सिस्टम का क्या नाम है। यहाँ पर सॉल्यूशन इसने दिया है कि आप ऐसे ऐसे करके गेट कर सकते हैं आपके सिस्टम का क्या नाम है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, कैसे आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊँगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चैट जीपीटी की लिमिटेशंस क्या हैं। अब तक आपने और भी कई वीडियोस देखी होंगी जिनमें ये बताया गया है कि चैट जीपीटी सब कुछ ही कर सकता है। आप इससे कुछ भी पूछ लीजिए, चैट जीपीटी वो ही बता देगा आपको। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी आपको हर एक चीज़ नहीं बता सकता। तो दोस्तों, अगर आपने भी चैट जीपीटी को यूज़ किया है और कुछ सवाल जवाब इससे किए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या इसका रिस्पॉन्स रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका चैट जीपीटी को यूज़ करने में।